नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दो खबरों बल्कि दो नेताओं की बात करेंगे और उनमें पहला नाम है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और इस समय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, मैंने बताया था आपको, जिसमें ईडी के लोगों का स्वागत करने की बात कही गई थी। रात में लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे के बाद वो ट्वीट किया गया था। अब इतनी रात में देखिए, वैसे तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप जल्दी ट्वीट कर दें, उसको शेड्यूल कर दें कि इतने बजे हो, लेकिन सवाल ये है कि रात में 2 बजे किसी ट्वीट को शेड्यूल क्यों कर रहे थे राहुल गांधी? और अगर सचमुच उस समय जगे हुए तो कर रहे थे तो उस समय करने की क्या ज़रूरत थी? सुबह भी कर सकते थे। दरअसल उनके अंदर का डर वो करा रहा था। अब उनके डर का एक प्रमाण और मिला है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी हाल तक राज्यसभा के सदस्य थे। हिमाचल प्रदेश से फिर राज्यसभा में आने वाले थे, लेकिन वहाँ कांग्रेस के अंदर ही जो है बगावत हो गई और वो चुनाव हार गए। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, आपको मालूम है। वो आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आधी रात को खुलवा लेते हैं, ऐसी ताकत है उनकी। इतने ताकतवर वकील, और अभी अभी जो सीटें बढ़ी हैं कांग्रेस की, उसकी वजह से राहुल गांधी का जो हौसला बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद डर क्यों? अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को एक तरह से धमकी दी है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि वो नाम सीधे सरकार का नहीं ले रहे थे, ईडी के लिए कह रहे थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए कह रहे थे कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बारे में सोचना भी मत। अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब ये देखिए, ये ऐसी बात है जो एक डरा हुआ इंसान ही बोल सकता है। अगर राहुल गांधी और उनके समर्थकों को लगता है कि उनकी गिरफ्तारी अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का शासन चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम नीचे चली जाएगी, उठ नहीं पाएगी, तब तो राजनीतिक समझदारी ये कहती है कि उनको ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी हो। इससे बड़ा कांग्रेस का फ़ायदा क्या हो सकता है? वरना कांग्रेस को तो अभी बीजेपी को हटाने के लिए कई दशक तक मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ तो बिना किसी मेहनत के जो है आपको मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने का, ख़त्म करने का। तो ऐसा अवसर क्यों चूकना चाहते हैं? इसलिए ऐसी बातें तभी कही जाती हैं जब अंदर से डर हो। अब इस समय जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ये डर सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, और वो देख रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद क्या हालत होती है। तो दूसरे सज्जन का भी नाम ले लें, दोनों बातों को मिलाकर करते हैं तो थोड़ी आसानी रहेगी। दूसरे सज्जन हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी तीनों एप्लीकेशंस, तीनों याचिकाएं खारिज कर दी। क्या थी याचिकाएं? एक, सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया वो गैरकानूनी है। दूसरा, अंतरिम जमानत की मांग की गई थी दूसरी याचिका में, और तीसरी याचिका में रेगुलर जमानत की मांग की गई थी, नियमित रूप से जमानत मिल जाए। उनको ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। ये माना जा रहा था कि सीबीआई केस में तो जो है आसान होता है जमानत मिलना, मुश्किल ज़्यादा होता है ईडी के केस में। तो राहुल गांधी देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल एक बार जेल गए तो निकलने का मौका ही नहीं बन रहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तीनों याचिकाएं अरविंद केजरीवाल की खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के समर्थक तैयारी कर रहे थे जश्न की कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, नारा लगेगा, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। वो नारा मन ही में रह गया। और उससे पहले विभव कुमार के बारे में जिस तरह की सख्त टिप्पणी जो अरविंद केजरीवाल के सहायक थे, स्वाति मालीवाल वाले केस में जिस तरह की टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये गुंडा मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री आवास गुंडों के लिए है? उसको कैसे अंदर आने दिया गया? और विभव कुमार के लिए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने कृत्य किया?
अभिषेक मनु सिंह भी उसके बचाव में खड़े थे। कुछ नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट ने। बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना की विभव कुमार की और जमानत देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम जो है हार्डेंड क्रिमिनल्स को भी जो है जमानत देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकते। एक महिला के साथ इसने जिस तरह का बर्ताव किया है, उस महिला के ये बताने पर भी कि उसके स्वास्थ्य की हालत क्या है, फिर भी उन पर जो है हमला करता रहा, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं देंगे। और जमानत विभव कुमार को नहीं मिली और अब अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मिली। और हाई कोर्ट ने इतना ही नहीं किया कि याचिका खारिज कर दी, उनका कम से कम फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बंद नहीं किया है, तो थोड़ा अवरुद्ध तो या मुश्किल तो कर दिया है। कहा आप लोअर कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट के पास जाइए जमानत के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावना दिनों दिन घटती जा रही है। और याद रखिए, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों उनको दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन बता चुके हैं। तो राहुल गांधी को डर क्यों लग रहा है? राहुल गांधी भी जमानत पर है, वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है अरविंद केजरीवाल से, जेल में नहीं है, जमानत पर हैं। जमानत पर छूटे हुए हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में, उसमें भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये दोनों केस हैं, उसके अलावा इनकम टैक्स का भी केस है, 3 केस हैं। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके साथ के जो लोग भी उस कंपनी में थे डायरेक्टर, वो सब जमानत पर रहा है। और वो जमानत अदालत से कभी भी कैंसिल हो सकती है, और जमानत कैंसिल होने का मतलब है गिरफ्तारी। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सदमा ये लगा है कि 240 पर अटक जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के रवैये में, उनकी सरकार के कामकाज के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनको बड़ी उम्मीद थी, बल्कि मैं कहूँगा उनको, उनके साथी पार्टियों को ये विश्वास था कि नरेंद्र मोदी अब दूसरी तरह से व्यवहार करेंगे, बहुत डिफेंसिव होंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, कमज़ोर हो गए हैं। और वो कमज़ोरी उनकी संसद और संसद के बाहर और सरकार के चलाने के तरीके में दिखाई देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे 400 पार का उनका नारा सही साबित हो गया है। 400 पार तो छोड़िए, 272 भी नहीं मिले। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कामकाज के तौर तरीके में और उनका जो आक्रामक रवैया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है शुक्रवार को जो विधेयक का मसौदा पास हुआ है वक्फ एक्ट के बारे में। जिस तरह के परिवर्तन की जो है सूत्रों से खबर आ रही है, वो विधेयक किसी भी समय जो है संसद में आ सकता है, और वो बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला विधेयक होगा। आज़ादी के बाद का मेरा मानना है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस पर सबसे बड़ा हमला करने वाला विधेयक होगा वो, और कानून बनेगा तो वो कानून होगा। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का जेल में बने रहना भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार की लड़ाई का और उसका जो कमिटमेंट है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर अजित पवार को न लिया होता बीजेपी ने, तो उसकी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जो दावा है और उसका जो नैतिक बल है, वो और ज़्यादा मजबूत होता। अजित पवार को लेकर उसे कमज़ोर कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जिन मामलों की जांच चल रही है, जिसमें जांच एजेंसियां ईमानदारी से जांच कर रही हैं, सबूत जुटा रही हैं, उनको उनके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक ले जाने से न रोकना, ये ताकत का प्रतीक है। ये आपके कमिटमेंट का, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उसका प्रतीक है। तो अरविंद केजरीवाल का जेल में बने रहना, जेल से बाहर न निकल पाना और राहुल गांधी के मन में जेल जाने का डर सताना, इन दोनों को जोड़कर देखिए तो भारत में किस तरह का बदलाव हो रहा है ये समझ में आएगा। ऐसा कब आपने देखा था कि कोई मुख्यमंत्री जेल में हो और उसके जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता न बन रहा हो? और कब आपने देखा था कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और देश में लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष का नेता
जेल जाने के डर से दिन रात बिता रहा हो। ये आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है। भ्रष्टाचार के बहुत से मामले हुए, लोग जेल भी गए, लेकिन ये जो दहशत है, ये जो डर है, ये जो कानून का डर है, ये सरकार का डर नहीं है, ये किसी नेता का डर नहीं है। ये अगर नेता का डर है तो उस नेता के पॉलिटिकल विल का डर है, जो इससे पहले के नेता नहीं दिखा पाए कि पॉलिटिकल विल है कि हमको फायदा हो या नुकसान हो। अभिषेक मनु सिंघवी के हिसाब से तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इससे बड़ा जोखिम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्या ले सकती है कि अपनी पार्टी और अपनी सरकार के खात्मे की कीमत पर भी वो इस मामले में एक्शन लेने को तैयार है। तो अभिषेक मनु सिंघवी अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कोई ठोस जानकारी है। बिना ठोस जानकारी के वो ऐसी बात नहीं कर सकते। और अभिषेक मनु सिंघवी के किस तरह के सोर्सेज हैं आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो जब धमकी के मूड में आ गए हैं कि देने पर उतर आए हैं, तो ऐसे में बड़ा साफ है कि उनको भी डर सता रहा है कि वो अगर ऐसी स्थिति आई तो राहुल गांधी को जेल जाने से, उनको गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाएंगे। और उनसे बेहतर कौन जानता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में मामला किस तरह का है, किस तरह के प्रमाण और साक्ष्य अदालत के सामने हैं, और केस कितना कमज़ोर है कांग्रेस और राहुल गांधी और गांधी परिवार की दृष्टि से, ये भी उनको मालूम है। उनके लिए इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना पड़ेगा, तो उनको अपने सामने जो चुनौती है उसका भी एहसास है। तो दो नेता जो अपने को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, अरविंद केजरीवाल भी और राहुल गांधी भी। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। जेल में है तब भी उनको लगता है वो राष्ट्रीय नेता हैं और उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं प्रधानमंत्री बनने का, तीनों बार उनको निराशा हाथ लगी है, लेकिन अब भी उनको उम्मीद है कि उनको चौथा मौका मिल सकता है। और उनको एक गलतफहमी भी है कि ये सरकार अस्थिर कर सकते हैं, वो इस सरकार को गिरा सकते हैं। अभी तो उनके सामने जो चुनौती है, उनके सामने जो मुश्किल है, कैसे वो गिरफ्तारी से बचें। और अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है कि जेल से बाहर कैसे निकलें। और विचित्र है अपने देश का कानून और न्याय व्यवस्था। एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय से जेल में है, वो अपने पद पर यानी मुख्यमंत्री पद पर बना हुआ है। छोटी छोटी बातों का सुप्रीम कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेती है, स्वतः संज्ञान लेती है, लेकिन इस बात का कोई संज्ञान नहीं ले रही है कि दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री जेल में है, वो दावा जरूर कर रहा था जेल जाने से पहले कि जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन सरकार तो चल नहीं रही है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह से पता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट हवाला दे रहा है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसने कोई फैसला दिया ही नहीं हो, कोई हस्तक्षेप किया ही ना हो। तो अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसी क्या खास बात है? वो जब नवाब मलिक को, सत्येंद्र जैन को और अनिल देशमुख को इस्तीफा देने का इशारा दे सकता है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। पहले सवाल आया था जिस तरह से उनको अंतरिम जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के समय, और अब जैसे इस मुद्दे पर पूरी न्याय प्रणाली चुप्पी साधे हुए है। ठीक है, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उस भ्रष्टाचार के आरोप में जिसको आप प्रथम दृष्टया गलत नहीं मानते, अगर सही नहीं मानते तो गलत नहीं मानते, इतना तो कह ही सकते हैं। इसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि पद पर बने रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री का काम नहीं करेंगे जब जमानत पर छूटेंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र सी जो है व्यवस्था है कि एक आदमी को जो मुख्यमंत्री के अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है, उसको पद पर बने रहना है।
लेकिन काम नहीं करना है। उसको जेल में रहना है लेकिन मुख्यमंत्री भी बने रहना है। तो इस तरह का विरोधाभास जो है, इस तरह की स्थिति मुझे नहीं लगता आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी आई हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट, या बल्कि मैं कहूँगा हमारी पूरी न्याय प्रणाली के लिए भी एक परीक्षा का समय है कि इस तरह की व्यवस्था कैसे चल सकती है। लेकिन इन दोनों नेताओं का डर अच्छा लग रहा है और आम जनता को अच्छा लग रहा है कि ये दोनों, आम जनता जिस तरह से कानून की नज़र में है उसी तरह से ये दोनों भी हैं। कुछ छूट जरूर मिल जाती है ऐसे लोगों को, कुछ रियायत मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है, लेकिन कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून का जो डर है पहली बार ऐसे रसूख वालों के मन में आया है और ये स्थिति जारी रहनी चाहिए। ये देश के लिए अच्छा है, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है उसके लिए अच्छा है और देश के संविधान के लिए अच्छा है। तो ये हर दृष्टि से अच्छा है। कानून का डर हर नागरिक के मन में होना चाहिए। ये जो कुछ नेताओं का, रसूखदार लोगों के मन से कानून का डर निकल जाता है, मनमानी वहीं से शुरू होती है, अराजकता वहीं से शुरू होती है, भ्रष्टाचार का खेल वहीं से शुरू होता है। जब लगता है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता। तो इन दोनों नेताओं को समझ में आ रहा है कि कानून का मतलब क्या होता है, कानून की ताकत क्या होती है। अब राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो केस है उसमें बहुत दिन तक उनका गिरफ्तारी से बचना कठिन नज़र आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कदम आगे बढ़ाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या कदम बढ़ाना चाहिए ये मुझे लगता है कि इस देश के तमाम लोगों की इच्छा होगी कि कानून के मुताबिक जो भी ज़रूरी कदम हो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उठाना चाहिए। किसी के साथ अन्याय करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बेवजह फंसाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को बेवजह बचाने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए, भले ही आपका इरादा ना हो, लेकिन ये संदेश लोगों में नहीं जाना चाहिए कि रसूखदार लोगों को, पहुंच वाले लोगों को, एंटाइटल्ड लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।